गणी हुकुम। आप जुड़े हुए हैं राजस्थान के सबसे बड़े दैनिक नवज्योति डिजिटल न्यूज नेटवर्क से। हमारे साथ देखिए जोधपुर की खास खबरें। जी हां, समाचार वही जो आप देखना चाहें। जिला कलेक्टर ने लोगों से अपील की है कि वे 2 दिन लॉकडाउन का सख्ती से पालन करें। उन्होंने कहा कि हम मिलकर ही कोरोना को मात दे सकते हैं। पूरे जोधपुर वासियों के सहयोग से उन सबसे चर्चा विचार विमर्श अनेकों प्लेटफॉर्म्स के ऊपर करने के बाद कोरोना के संक्रमण की इस कड़ी को रोकने के लिए और आमजन में एक मैसेज पहुंचे कि किस प्रकार से हम लोग आजीविका और उसके साथ साथ जीवन के बीच में एक तत्समय बिठा सकें, उसके लिए जोधपुर शहर के लिए तकरीबन 2 दिन का वीकेंड लॉकडाउन वॉलंटरी बेसिस के ऊपर, चाहे वो व्यापार संघ हो, चाहे वो एनजीओज हो, चाहे वो हमारा अधिकारी वर्ग हो या आमजन हो, उनके सहयोग से 2 दिन का जो वीकेंड लॉकडाउन है उसको हम लोग लागू करना चाह रहे हैं। आप सबके संज्ञान में है कि समस्त प्रकार की जितनी भी हम लोग रिलैक्सेशंस, चाहे उसमें मेडिकल हो, चाहे उसके अंदर जरूरी ऐसी आवश्यक व्यवस्थाओं की आपूर्ति हो, वो सभी चीज़ों के लिए पुलिस और प्रशासन जो है इंश्योर करेगा कि जोधपुर वासियों को कम से कम अव्यवस्था का सामना करना पड़े। शुक्रवार को पावटा जिला अस्पताल में मेडिकल प्रिंसिपल ने दौरा किया। वे यहां अव्यवस्थाओं को देखकर भड़क गए। उन्होंने डॉक्टरों को फटकार लगाई। वेल्डिंग एक्सेंट को लेकर भी उन्होंने चर्चा की और पार्किंग व्यवस्था को भी उन्होंने देखा और व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से करने के निर्देश दिए। सोच रहे हैं कि इस हॉस्पिटल का बिल्डिंग का एक्सटेंशन किस लेवल पे हो सकता है, क्योंकि ओपीडी की भीड़ बहुत ज़्यादा है और मरीजों के रिश्तेदारों को बैठने के लिए जगह नहीं था। तो अभी जाकर साहब को मैंने बोला है कि पहले कोई भी प्लान लिया हो या जो भी हो उसकी ड्राफ्टिंग लेके आए। वीर शिरोमणि राव देवराज राठौर राजकीय महाविद्यालय शेरगढ़ में 200 सीटों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। प्राचार्य मोहन दान ने बताया कि अभी तक 70 सीटों हेतु आवेदन आए हैं। आवेदन बढ़ाने के लिए विद्यार्थियों एवं अभिभावकों से संपर्क कर रिक्त सीटों की पूर्ति की जाएगी। उन्होंने अपील की कि राजकीय विद्यालयों में अपने बच्चों का नामांकन करवाएं, यह उनके बेहतर भविष्य के लिए जरूरी है। ए बेवफा, यूं तेरा मुस्कुराना याद आने के काबिल नहीं है, इस तरह जुल्म उठाए है तूने, सर उठाने के काबिल नहीं है। होटल में राजस्थानी कलाकार की सुरीली आवाज का आनंद लेते हुए मंत्री एवं विधायक नजर आए। दरअसल होटल में विधायकों के मनोरंजन का पूरा प्रबंध किया गया है और उनकी सुविधाओं का भी पूरा ध्यान रखा गया है। भारी उमस से परेशान शहर वासियों को दोपहर को हुई बरसात से कुछ राहत मिली। सनसिटी पर मेघ मेहरबान हुए और रायका बाग, रातानाडा, अजीत कॉलोनी, भाटी चौराहा आदि इलाकों ने करीब 15 मिनट तक तेज बरसात हुई। इससे सड़कों और गलियों में पानी बहने लगा और लोगों को गर्मी से राहत मिली। नई सड़क स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा का एटीएम पिछले 6 माह से अंधेरे में डूबा हुआ है, जिसके कारण शाम के समय इस एटीएम से रुपए विड्रॉल करना चाहे तो परेशानी का सामना करना पड़ता है। क्षेत्रवासियों ने बताया, अंधेरे के कारण रात को शराबी आकर बैठ जाते हैं। लॉकडाउन के बाद आमजन में बैठे संक्रमण के डर से सैलून का काम करने वाले किशोरकारों काम प्रभावित हुआ है। उमेद चौक स्थित सैलून चलाने वाले संपत ने बताया, लॉकडाउन के बाद बहुत कम लोग बाल कटवाने आ रहे हैं, जिससे दुकान का खर्च तक नहीं निकल रहा है। उन्होंने सरकार से किशोरकारों को आर्थिक मदद देने की मांग की। जोधपुर में पदभार ग्रहण करने के कुछ दिन के भीतर ही जिला कलेक्टर की आईएएस अधिकारी पत्नी व बेटी कोरोना संक्रमित हो गए थे। इसके बाद इंद्रजीत सिंह भी संक्रमित पाए गए। अब पूरी तरह से ठीक होने के बाद उन्होंने प्लाज्मा डोनेट कर पहल की है, ताकि उनसे प्रेरित होकर अन्य लोग भी कोरोना से मुक्त होने के बाद अपना प्लाज्मा डोनेट करने आगे आ सके। कोरोना संक्रमण काल के चलते पिछले 6 माह से ऐतिहासिक स्थल घंटाघर में देशी विदेशी सैलानियों के नहीं आने से यह ऐतिहासिक स्थल सुना पड़ा है। सैलानियों की सुविधा और उनके मार्गदर्शन के लिए यहां पर्यटन विभाग की ओर से लगाई गई चौकी में भी गार्ड सैलानी नहीं होने से हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। पर्यटन विभाग के गार्ड सुबह से शाम तक 2 पारी में आते हैं और अपनी ड्यूटी कर घर को लौट जाते हैं।
सैलानियों के नहीं आने के कारण घंटाघर के आसपास के होटल और हवेलियां भी बिना मेहमानों के खाली पड़ी है। दैनिक नव ज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं। ये थे आज के मुख्य समाचार। अब नवज्योति डिजिटल एडिशन देखिए हर रोज शाम 4 बजे और रात 8 बजे। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति।